एक्सरसाइज 8.2 में क्वेश्चन 6 से 8 तक देखें तो सवाल आपको दिया गया है कि ईच ऑफ द फॉलोइंग nth पार्शियल सम ऑफ इन्फिनिट सीरीज इज गिवन, डिटर्मिन द सीरीज एंड चेक वेदर इट कन्वर्जेस और डाइवर्जेस। ये 6 से 8 तक आपको nth पार्शियल सम दिए हुए हैं। ये nth पार्शियल सम दिए हुए हैं, आपको एक तो सीरीज़ डिटर्मिन करनी है, यानी इसको इस तरह लिखना है, यानी ये सीरीज़ क्या है, यानी कि आपको an टर्म देखनी होगी, फिर उस सीरीज़ को चेक भी करना होगा कि वो कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। दो काम करने हैं, ठीक है। तो अब an हम किस तरह देख सकते हैं, थोड़ी देर को अगर आप वीडियो रोकें और फिर सोचें कि an को हम किस तरह देख सकते हैं, तो उसके बाद हम शुरू करते हैं, ठीक है। an किस तरह बनता है, आपने कहा सम ऑफ n टर्म्स जो है वो क्या होगा, a1 प्लस a2 अप टिल an दिया होगा। इससे अगर छोटा पार्शियल सम लिया जाए यानी एक कम, तो वो कब तक होगा, a1 a कह लें या a1 जो भी, ठीक है, a2 और an माइनस 1 तक, ठीक है। तो अगर हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें, इन दोनों सम्स को, तो क्या बचता है, अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं इनके साइन बदल जाएंगे, ये सब कट जाएंगे, ठीक है। और यहाँ एक an माइनस 1 भी पड़ा होगा सम में, ठीक है, वो इससे कट जाएगा, बचेगा क्या, an। ये आप पीछे भी सेकेंड ईयर में भी करके आए थे कि किस तरह हम nth टर्म निकाल सकते हैं। तो Sn माइनस 1 जो है माइनस Sn जो है वो an होता है। सिंपल हो गया ना आसान। अब आपको कहा गया कि अगर सीरीज़ निकालें तो यानी कि आपने nth सम से आपने an को निकालना है और फिर उसको इस सीरीज़ की तरह लिख देना है। जब ये लिखा जाएगा तो फिर आपने इसका कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस देखनी है। वैसे तो Sn दिया हुआ है, आप कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस इससे भी देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा जनाब, चलें जी। अब हम सबसे पहले an अगर हमने निकालनी थी तो हमें क्या करना है, हमें s दिया हुआ था, Sn यानी nth पार्शियल सम दिया हुआ था, वो था 3n ओवर 4n प्लस 1। तो Sn माइनस 1 क्या होगा, वो होगा 3 टाइम्स n माइनस 1 ओवर 4 इंटू n माइनस 1 प्लस 1, ठीक है। अब इसे सॉल्व करें तो ऊपर आ जाएगा 3n माइनस 1 ओवर 4n माइनस 4 प्लस 1, इज़ इट, ठीक हो गया। तो ये आ जाएगा 3n माइनस 1 ओवर 4n माइनस 3। दिस इज़ योर nth टर्म, यानी कि an आ जाएगा, ठीक है। तो आपकी सीरीज़ क्या आ रही है, आपकी सीरीज़ आ रही है 3n माइनस 1 ओवर 4n। सॉरी ये गलत कर रहा, सॉरी बच्चों, ये Sn माइनस 1 हम निकाल रहे थे तो वो आ गया ये। अब हमें निकालना है an जो कि होगा Sn माइनस Sn माइनस Sn माइनस 1। आगे में से पीछे वाले को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास an आ जाएगा। अब हम करके देखते हैं तो वो आ जाता है 3n ओवर 4n प्लस 1 Sn की वैल्यू माइनस Sn माइनस 1 की वैल्यू आ जाती 3n माइनस 3, सॉरी, ठीक है, ओवर 4n माइनस 3। तो ये बच जाता है 3n से कटा, ऊपर 3 रह जाएगा, ये देखो माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा, यहाँ प्लस कर देगा, ये बच जाएगा, ये कट जाएंगे, ठीक है। और वो एलसीएम लेना पड़ेगा 3n 4n माइनस 3, ठीक है, माइनस 3n माइनस 3 इंटू 4n प्लस 1 ओवर एलसीएम निकल रहा है 4n प्लस 1 इंटू 4n माइनस 3, ठीक है। अब इसे खोलें, जब खोलेंगे तो ये चीज़ बच जाएगी 3, नीचे रह जाएगा 4n प्लस 1 इंटू 4n माइनस 3। दिस इज़ योर nth टर्म, ठीक है। तो हमारे पास सीरीज़ क्या आ गई, सीरीज़ आ गई हमारे पास जो कि हमने ढूंढनी थी, n हमने 1 से इन्फिनिटी तक लिया हुआ था, ठीक है। फर्स्ट टर्म इसकी वहीं से शुरू होती थी, वरना तो ज़ीरो होती थी, ठीक है ना। Sn को अगर हम देखें, जो Sn हमें दिया हुआ था, ठीक है, वो दिया हुआ था 3n ओवर 4n प्लस 1। अगर हम इसको n को ज़ीरो डालें तो ज़ीरो से स्टार्ट होती है सीरीज़, नहीं हमें 1 से स्टार्ट, 0 बाय 0 फॉर्म थी तो हम नहीं स्टार्ट कर सकते, इसलिए हमने ये सीरीज़ बनाई 1 से इन्फिनिटी तक बनती है। चुनाचे जो हमारे पास सीरीज़ है वो सीरीज़ बनती है 1 से इन्फिनिटी तक 3 ओवर 4n प्लस 1 ओवर 4n माइनस 3।
ठीक है, फर्स्ट टर्म से हमारा सम बना। अच्छा जनाब, अब इसकी कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस हमने देखनी है, तो अगर हम डायरेक्ट सम से भी देख सकते थे टर्म्स बना के, और दूसरा तरीका था कि हम कंपैरिजन टेस्ट भी लगा सकते थे। ठीक है, अच्छा अब फ़िलहाल हम इधर देखते हैं। सम से भी देख सकते हैं और कंपैरिजन टेस्ट भी लगा सकते हैं। अगर मैं बेसिक कंपैरिजन टेस्ट लगाना चाहूँ, तो बेसिक कंपैरिजन टेस्ट क्या कहता है कि अगर आप एन टर्म को देखें और इसका कंपैरिजन बनाएं किसी सीरीज़ के साथ, तो हम बी एन अगर मैं बनाना चाहूँ, उसका कंपैरिजन मैं बनाना चाहूँ, तो मैं किससे बनाऊँगी? ए एन के ऊपर एन रेज़ टू पावर 0 की टर्म हाईएस्ट टर्म है और नीचे एन स्क्वायर की टर्म हाईएस्ट टर्म है। तो इसकी फिर बन रही है ऑयलर सीरीज़ के साथ, तो ये भी कन्वर्जेंट होगी। ठीक है, तो हम इसकी सब्ट्रैक्शन करेंगे या उनको सब्ट्रैक्ट करके देख लें। ठीक है, या nth सम को निकाल के दे। ठीक है, तो ये आप कंपैरिजन टेस्ट से भी कर सकते हैं, इसको आप कंपैरिजन टेस्ट से कीजिएगा। दूसरी चीज़ थी दूसरा मेथड जो हमने सीखा हुआ था वो क्या था कि अगर सम जो है वो किसी लिमिट को पहुंच जाए, तो हम कह सकते हैं कि सीक्वेंस जो है और उसकी nth टर्म जो है वो ज़ीरो को हो जाए, तो nth टर्म अगर हम इसकी nth टर्म को देखें तो ये ज़ीरो को टेंड कर रही है जब n इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है। दूसरा, उसका जो सम हमें दिया हुआ था, डायरेक्ट सम ही दिया हुआ था। ठीक है, उसको हम देखते हैं। डायरेक्ट सम जो दिया हुआ था वो ये दिया हुआ था। ठीक है, डायरेक्ट सम जो दिया हुआ था उसकी लिमिट अगर हम देखें डायरेक्ट, तो वो आ जाती है जनाब एस एन वॉज 3n/4n+1। इसकी लिमिट लेके जाएं अगर हम इन्फिनिटी की तरफ, तो ये बन जाता है इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म। इसको लॉपिटल रूल से हम अगर सॉल्व करें तो ये आ जाता है, ऊपर जनाब 3 बचता है, नीचे जनाब 4 बचता है, तो ये कोई लिमिट को टेंड कर जाता है, देयरफॉर इट इज़ कन्वर्जेंट। तो डायरेक्ट आप लिमिट के टेस्ट से भी आप निकाल सकते हैं और बेसिक कंपैरिजन से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, जब हम आगे और भी मज़ीद आपको टेस्ट कराएंगे तो उससे भी आप सॉल्व कर सकेंगे। अब हम आ जाते हैं जनाब 7वें सवाल के ऊपर। 7वें सवाल पे डायरेक्ट आते हैं। 7वें को देखें तो एस एन दिया हुआ है n²/n+1। इसकी एन टर्म आप कैसे निकालेंगे? एस एन माइनस एस एन माइनस 1 से आप ए एन निकाल लेंगे, उसके बाद आप ए एन बना लेंगे। ठीक है, और अगर आप दिल चाहे तो फिर इसकी कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस को आप बेसिक कंपैरिजन से भी देख सकते हैं या डायरेक्ट सम से भी देख सकते हैं। डायरेक्ट सम के ज़रिए अगर आपने देखना हो तो सम अगर किसी लिमिट को चला जाए, उसके साथ साथ ए एन जो है वो ज़ीरो को चली जाए, तो हम कहते हैं कि सीक्वेंस जो है या सीरीज़ जो है वो कन्वर्जेंट होती है। और बेसिक कंपैरिजन में क्या होता है, हम ए एन सीरीज़ का कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस चेक करते हैं इन कंपैरिजन टू अ नोन सीरीज़ जो कि कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट होती है। दिस यू विल डू बाय योर सेल्फ। ये मैं आप डायरेक्ट यहाँ से करा देती हूँ कि एस एन को देखते हैं। एस एन हमें दिया हुआ है जनाब n²/n+1। इसकी लिमिट को देखते हैं, अगर n इन्फिनिटी को टेंड करे तो ये आ जाता है n²/n+1। लिमिट को टेंड कराते हैं। ठीक है, तो ये आ जाती जनाब इन्फिनिट बाय इन्फिनिट फॉर्म। इसको फिर लॉपिटल रूल से सॉल्व कर लेते हैं। ये जनाब एक दफ़ा डेरिवेटिव लेंगे तो नीचे 1 आ जाएगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो ये जनाब इसका एस एन जो है इन्फिनिट हो जाएगा, देयरफॉर ये डाइवर्जेंट सीरीज़ हो जाएगी। ठीक है, और बेसिक कंपैरिजन टेस्ट अगर मैं करना चाहूँ, कंपैरिजन टेस्ट अगर मैं आपको करना चाहूँ तो मुझे पहले ए एन निकालनी पड़ेगी। ए एन मेरे पास आ जाएगी एस एन माइनस 1, सेकेंड मेथड। ठीक है, सेकेंड मेथड एस एन दिया हुआ है n²/n+1। इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है एस एन माइनस 1। तो एस एन जो आपको दिया हुआ था उसमें n के बजाय n-1 डालेंगे तो यहाँ n-1² आ जाएगा, और यहाँ नीचे जो n के बजाय n-1 डालेंगे +1 हो जाएगा और ये कट जाएगा। तो ठीक है, ये आ जाएगा n² माइनस n-1² इंटू n+1 एलसीएम, और यहाँ पर एक n और यहाँ पर इनको इकट्ठा करते हैं। ठीक है, ये एलसीएम से सॉल्व हो जाएंगे, ये वाली टर्म माइनस ये वाली टर्म। ठीक है, तो ये आ जाएगा -n³ माइनस n² माइनस 1 इंटू n+1
n-1 एक और आ जाता है ओवर n इंटू n+1। ठीक है, चलें जी। अब अगर हम इसको देखें तो हमने Sn जो है वो An जो निकाली वो ये निकल आती है जनाब हमारे पास। इसको सॉल्व करेंगे ना इन सबको आपस में, तो ये आ जाएगी हमारे पास n² प्लस n-1 ओवर n इंटू n+1। ठीक है, ये आ जाती है n = 1 to ∞। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब जनाब अगला सवाल आता है आठवां सवाल के ऊपर आ जाते हैं जनाब हम। क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 हमें दिया हुआ है Sn = 1 over 2n। अब इसकी अगर मुझे इस चीज़ की सीरीज़ बनानी है तो मुझे An निकालना पड़ेगा, और An क्या होगा Sn माइनस Sn माइनस 1, और वो आ जाएगा 1 over 2n माइनस 1 over 2n माइनस 1। ठीक हो गया। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, और वो आ जाएगा 2n माइनस 1 माइनस 2n। ठीक है, एलसीएम लिया और ये 2n माइनस 1। ठीक है, तो ये चीज़ आ जाती है हमारे पास। 2n कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पर आ जाता है 2⁻⁻1 माइनस 1 ओवर, ये आ जाता है 2⁻n 2⁻n एंड 2⁻−1। ठीक हो गया, और ये हमारे पास आ जाता है जनाब, ये कट जाता है तो हमारे पास 1 over 2n और 2 ऊपर आ गया, और यहाँ आ गया 1 over 2 माइनस 1, दैट इज़ हमारे पास आ जाता है 1 over 2n2, और ये आ जाता है जनाब -1 over 2। ठीक बन रहा है ना, तो हमारे पास आ जाती है -1 over 2n। ठीक है, दिस इज़ योर nth टर्म, और हमारी सीरीज़ क्या निकलती है? नो प्रॉब्लम, सीरीज़ निकल आती है n जो है वो हमने पहली टर्म बन रही है जनाब 1 over 2 से, या 1 से भी बन सकती है, तो 0 से इन्फिनिटी तक भी ले सकते हैं आप। ठीक है, अच्छा जी, ये सीरीज़ निकाल ली। अच्छा जी, उसके बाद हमने कहा 1 मिनट, इसको हमें चेक भी करना पड़ा। अच्छा जी गर्ल्स, ये देखिए हमने यहाँ पे जो लिखा, ये एन की जो सीरीज़ हमने बनाई, ये 0 से तो खैर नहीं हो रही। ठीक है, क्योंकि नेचुरल नंबर्स पे हमने बनाना होता है, तो ये n = 1 से इन्फिनिटी तक अगर मैं इसको चेक करूँ तो ये सीरीज़ क्या बनती है 1 over 2 माइनस 1 over 2 स्क्वायर माइनस 1 over 2 क्यूब एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, यानी कि ये बन रही है सीरीज़ हमारे पास, सीरीज़ हमारे पास बन रही है -1 1 over 2 प्लस 1 over 2 स्क्वायर। अगर मैं इस तरह बनाती हूँ तो ये सीरीज़ जो है ये n 1 over n स्क्वायर की सीरीज़ अगर बना लें तो ये ज़्यादा बेटर, क्योंकि ये कन्वर्जेंट होगी अगर हम ऊपर से चेक कर दें कन्वर्जेंस को। ठीक है, वरना ये वाली सीरीज़ जो है ये डाइवर्जेंट भी 2 स्क्वायर 2 क्यूब। ठीक है, 1 over 2n बन रही है। ठीक है, 1 से भी बना रही। ठीक है, अच्छा जी, ठीक है जी, ये सीरीज़ बन गई an, ये बन गई 1 से इन्फिनिटी तक। ठीक हो गई। आप इसकी कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस के लिए अगर आप Sn से डायरेक्ट चेक कर लेते तो हमने Sn देखा, Sn वॉज 1 over 2⁻n, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी किया, ये 0 पर चली गई और ये कन्वर्जेंट हो गई। ठीक हो गया, चलें जी, दैट्स ऑल। अब हम जब नेक्स्ट लेक्चर करेंगे तो हम मज़ीद आपको टेस्ट भी करा देंगे, तो फिर उससे रिलेटेड हम 8.2 की बकाया एक्सरसाइज करेंगे। दिस इज़ द एंड ऑफ लेक्चर 19। थैंक यू बेटा।